आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं बहुजन हलचल 18 और मैं सरपंच सिंह। तो दोस्तों, आज बात करें कि इंडिया गठबंधन ने इतनी मजबूती से इस लोकसभा चुनाव को कैसे लड़ा। तो इस पर आज विस्तार से विश्लेषण किया जाएगा और इस पर विस्तार से बात करेंगे। इस लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया। खासकर एग्जिट पोल करने वाली उन तमाम एजेंसियों को भी बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने ज्यादातर पोल में दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट और सत्ताधारी बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई, जबकि एनडीए 300 का आंकड़ा भी नहीं छू पाया और 292 सीटों पर सिमट गया। हालांकि विपक्ष के इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ऐसे प्रदर्शन किया जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद थी। विपक्षी गठबंधन के खाते में कुल 234 सीटें आई और पिछली बार के मुकाबले उसे 105 सीटों की बढ़त मिली। अकेले कांग्रेस 99 सीटें जीतकर गठबंधन की सबसे बड़ी और देश भर में बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी बनी। अगर गठबंधन के दूसरे साथियों की बात की जाए तो अखिलेश यादव की साइकिल भी लंबी चल गई और उसने 37 सीटें जीती। इसी के साथ सपा गठबंधन की दूसरी और देश भर में तीसरी सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बनी। इंडिया गठबंधन इन चुनावों में सबसे ज्यादा कामयाब उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में रहा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि करीब करीब बीजेपी का गढ़ बन चुके और उत्तर प्रदेश में वो महज 33 सीटों पर रुक गया। इंडिया गठबंधन गुट के राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 43 सीटों पर विजय हासिल की, यानी 50% से ज्यादा बीजेपी के रथ को रोक दिया। यहाँ समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को अच्छी टक्कर दी और अकेले 37 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस जो यूपी से लगभग खत्म होती दिख रही थी वो भी 6 सीटों पर कामयाब रही। वहीं महाराष्ट्र की बात की जाए तो कांग्रेस ने 13 लोकसभा सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 2019 के चुनाव में पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। साथ ही कांग्रेस ने महाराष्ट्र में कुल वोट शेयर 16.96% हासिल किया, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में 16.41% से थोड़ा ज्यादा था। कांग्रेस के सहयोगी दलों शिवसेना ने 9 सीटें जीती और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 8 सीटें जीती। इंडिया ब्लॉक ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 30 सीटें जीती। जब 2023 की शुरुआत में इंडिया ब्लॉक बना तो अलग अलग राज्यों में कौन किसका वोट शेयर खाएगा, ये बहस राजनीतिक गलियारों में छिड़ी थी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद काफी कुछ साफ भी हुआ है। लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी अकेले चुनाव लड़ी। कांग्रेस और आप ने पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने के लिए इंडिया ब्लॉक से नाता तोड़ लिया था। हालांकि इंडिया ब्लॉक ने लोकसभा चुनाव 2024 से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खिलाफ कड़ी टक्कर दी, जिससे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े आए। तो दोस्तों, बहुजन हलचल 18 की इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार।